बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज हम लोग क्लास 9 की मोशंस पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशंस है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम समझते हैं मोशंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ जो हम देखेंगे सर, वो क्या देखेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स जो होते हैं सर, वो इसे बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। तो इसके बारे में फिजिक्स में हम लोग क्या समझते हैं? अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फेनोमेनन इन एंड अराउंड नेचर। तो जो भी नेचर प्रकृति में उसके अंदर है, उसके चारों ओर जो फेनोमेनन हो रहा है, जो घटना हो रहा है, फेनोमेनन हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनन, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स में। उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स या भौतिक विज्ञान बोलते हैं सर। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी अंडरस्टैंड द फिजिकल फेनोमेनन इन एंड अराउंड नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स समझ में आ चुका होगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ेंगे मोशन में, वो जानेंगे रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। क्या है रेफरेंस पॉइंट? होते क्या है रेफरेंस पॉइंट्स होता क्या है वो समझेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट, अगर आप जा रहे होंगे कहीं, तो यहाँ से अगर सपोज करो कि आप कहीं दिल्ली जा रहे, तो लिखा रहेगा वाराणसी से कि आपकी दिल्ली कितना है, आपकी 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर अप्रोक्स हम बता रहे हैं कि यहाँ से अगर दिल्ली आप जा रहे हो, बनारस है, बनारस से अगर दिल्ली जाने की रास्ता जो है, दिल्ली जो पहुँचने का रास्ता है, वो कितना है आपका जो है वो आपकी 500 किलोमीटर है। मतलब कि पूरा दूरी जो है, डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके रेफरेंस दे दिए गए या रेफरेंस ओरिजिन दे दिया जाता है। तो सारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप मेजर करते होंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस होता है सर, ये वाई होता है, ये आपके एक्स डैश होते हैं, ये वाई डैश होते हैं, ओरिजिन होता है। तो ये क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन जो होता है क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। और इसके हिसाब से अगर राइट साइड अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग राइट साइड जाते हैं सर, तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। या ओरिजिन के अगर एबव जाते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और ओरिजिन के अगर नीचे जाते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो इसी तरह यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं, एक पॉइंट होता है जहाँ से सारा डिस्टेंस को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है सर। सारे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है सर। घर से आप निकले और गए आप अपनी स्कूल, ठीक है। तो स्कूल ये आपकी विद्यालय है, ठीक है, ये आपकी स्कूल है। तो स्कूल का दूरी जो घर से मानो कि 5 किलोमीटर है, और वही आपकी स्कूल से जो बाज़ार है वो कितना है? आपका मार्केट जो है वो मानो कि आपका 6 किलोमीटर पे है। तो आप घर पे क्या मान लिए? घर को आप रेफरेंस पॉइंट मान लिए। जो घर है आपका वो क्या मान लिए आप? रेफरेंस पॉइंट मान लिए। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि वहाँ से सारा डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हो। तो स्कूल आपके वहाँ से कितना? 5 किलोमीटर पड़ रहा है। मार्केट आपका 6 किलोमीटर पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल आपके कितना? 4 किलोमीटर पड़ रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कहाँ से मेजर कर रहे हो? अपने घर से। तो घर क्या हो गया आपका? रेफरेंस पॉइंट। तो अब यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट जो होता है 1D होता है। और रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे अब समझेंगे। क्या समझेंगे? रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन लिखेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है देखिएगा, कि ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इज फिक्स्ड पॉइंट considered in line surface
सरफेस, स्पेस, स्पेस, so that motion can be described easily by locating the position of an object। ठीक है, तो बोलता क्या है रेफरेंस पॉइंट, समझिएगा कि रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कंसीडर किया जाता है लैंड पे या सरफेस पे या स्पेस पे। एरोप्लेन चल रहा है तो एरोप्लेन के यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना देर लगेगा, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पेस, सरफेस, लैंड, ये आपके सो डैट जो मोशन यहाँ पे क्या इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करके। तो ये आप अपने दूरी को फिक्स करके यहाँ से अगर हिल क्लाइंब करें तो वहाँ से इतना दूर आप पहुँचेंगे टिप पर, टॉप पर, ये सब आपकी चिमनी का ऊंचाई इतना है, ये सब आपके क्या होते हैं रेफरेंस पॉइंट दिए रहते हैं। या अगर जब आप जा रहे होंगे कहीं घूमने तो आप देखते होंगे कि अगर आप जा रहे हो टूर पे तो आपका धनबाद बताता है या दिल्ली या आपके, ठीक है, अलग अलग पॉइंट अगर आप देखें तो वहाँ पे आपके बने रहते हैं कि इतना दूरी, उसका डिस्टेंस उतना दूरी है यहाँ से। तो क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट हो गया यहाँ से कि उतना समय लगेगा, इतना चलना पड़ेगा अभी और, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। आप क्या समझेंगे सर, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन समझेंगे, रेस्ट और मोशन के बारे में समझेंगे, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। रेस्ट मतलब कि जो चीज़ रुके हुए हैं, तो चेंज इन पोजीशन के हिसाब से आपके दो चीज़ में बांटे गए हैं, चेंज इन पोजीशन। तो पहला जो आपका है सर ये आपके रेस्ट है और दूसरा जो है आपका वो क्या है, आपका मोशन है। क्या है, मोशन है। अब जो आगे जो बोला गया कि पोजीशन आपका रेस्ट में क्या होते हैं सर, रेस्ट में जो होता है आपका पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसमें पोजीशन जो है, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ आपका पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। सपोज करो कि पेड़ जहाँ पे रुके हुए वहीं पे रुका हुआ है, कि आप 1 घंटा में देखो, 2 घंटा बाद देखो, 3 घंटा, वो पेड़ जो है पेड़ वहीं पे रुका, तो ये क्या हो गए, आपके रेस्ट में हो गए। मीन्स कि जो आपके टाइम तो चल रहा है लेकिन आपके डिस्टेंस, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। अब जो होता है एंड सराउंडिंग फिक्स्ड, और क्या होना चाहिए, सराउंडिंग फिक्स्ड होना चाहिए, सराउंडिंग फिक्स्ड, ठीक है सर। अब जो होता है मोशन जो होते हैं, मोशन जो होता है पोजीशन चेंज विथ टाइम, पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज विथ टाइम, टाइम के अनुसार आपकी पोजीशन चेंज करेगा। और एंड सराउंडिंग जो होंगे, सराउंडिंग इसमें भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सराउंडिंग जो होंगे, जो आसपास होंगे वो क्या होगा, फिक्स्ड किया जाएगा। तो ये जो होंगे वो आपकी, जैसे सपोज करो कि 1 घंटा बाद, 1 घंटा पहले आप यहाँ थे, कहाँ, स्कूल में थे, 4 घंटे के बाद आप कहाँ चले जाओगे कि छुट्टी होने के बाद, जैसे स्कूल छुट्टी हुआ आप घर चले जाओगे, फिर 1-2 घंटे बाद कहाँ चले जाओगे, कोचिंग चले जाओगे। क्या हो रहा है कि टाइम के हिसाब से पोजीशन जो चेंज हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दोनों के टर्म यहाँ पे रिलेट करेंगे, वो दोनों जो होता है सर ये आपके रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, दे आर रिलेटिव टर्म्स। ये एक दूसरे पे क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, ये दोनों एक दूसरे रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। नॉट यूनिवर्स्ड, ये यूनिवर्स हम नहीं कर सकते हैं कि ये आपके सही है, ये दोनों क्या है, ये आपके रिलेटिव टर्म्स है। अब हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे सर, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या हैं समझिएगा। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या है समझिएगा कि एक क्वांटिटी है सर, क्वांटिटी है जिसको हम वैल्यू के साथ क्या यूनिट रख दे, वैल्यू के साथ यूनिट रख दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी करते रख दे,
ठीक है। तो इसमें होता क्या कि वैल्यू प्लस वैल्यू इनटू क्या यूनिट आ जाए। जैसे आप देखिएगा 5 kg, ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बोल सकते हो 5 एम्पियर। ये अगर आप क्या वैल्यू के साथ अगर यूनिट रख रहे हो, वैल्यू इनटू यूनिट, तो यही तो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वैल्यू के साथ क्या हो जाए, यूनिट आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में, बहुत तरह के फिजिक्स में बांटे गए हैं, लेकिन आपके जो यहाँ पे पढ़ना है वो दो क्वांटिटी में बांटा गया, एक स्केलर और दूसरा एक स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे समझेंगे क्या होता है दोनों का। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है समझिए, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगी सर, डायरेक्शन का पता नहीं, हैज मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे आप सारे क्लास के स्टूडेंट जो बैठे हुए बोल दिए कि 5 किलोमीटर चलो, तो कोई आपके चलेंगे किधर, वेस्ट जाएंगे, कोई नॉर्थ जाएंगे, कोई साउथ जाएंगे, कोई ईस्ट जाएंगे, वैसे आपके चलेंगे, कोई टॉप जाएंगे, कोई डाउनवर्ड जाएंगे। तो ईस्ट को जो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी की, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया गया, डायरेक्शन नहीं बताया गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है। क्या होता है, वैल्यू। तो एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो एग्जाम्पल जो हो जाएंगे, स्पीड हो जाएंगे, स्पीड, आपके मास, और क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम, फिर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएंगे, वर्क हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी, फिर क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है, पावर, पावर भी हो जाएंगे, ठीक है, एटीसी। ये सब जो होंगे, ये सब जो होंगे आपकी क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी का आपकी एग्जाम्पल। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब जो आते हैं आपके वेक्टर, आपके जो यहाँ पे गलत लिखे हुए, यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे सर, कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, हैज बोथ, हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो। अब पूरे क्लास को बोला जाए कि 5 किलोमीटर आपको इस डायरेक्शन में चलना है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे कि सब जो है आपकी इस डायरेक्शन में सब चलना शुरू कर दें, तो इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के जो एग्जाम्पल होते हैं सर, वो आपके होते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, फोर्स, फ्रिक्शन, दोनों चीज होता है इसका, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, टॉर्क, ठीक है, ये सब जो होते हैं आपकी। फिर मोमेंटम, मोमेंटम, ये सब जितने भी हैं एटीसी कर देते, सब ये क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, क्या पढ़ेंगे सर, अब जो पैरामीटर ऑफ मोशन देखेंगे, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे वो देखिएगा, क्या समझेंगे वो देखिएगा। तो डिस्टेंस जो होता है सर, वो आपकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जो आपकी होती है एक्चुअल, एक्चुअल जो पाथ होता है, जो एक्चुअल पाथ चला वही आपकी डिस्टेंस होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल, सपोज करो कि एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मानो कि ए पोजीशन है, ए बी पोजीशन है, ए इनिशियल पॉइंट है और ए फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो कोई इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे पहुँचा, कोई डायरेक्ट चला गया, कोई इस तरह से जा रहा है, कोई इस तरह से आपके इस तरह से जा रहे हैं, और कोई जो है आपके क्या, आप देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से 4 तरह के हो गए ना, तो आपके रास्ता तो देखिएगा जो आपके यहाँ से चल रहे हैं सर। ए आपकी क्या एक्चुअल, पहले मानो कि आपके ए नाम पी नाम का था, एक क्यू नाम का था, एक आर नाम का था, एक एस नाम का था। तो पी जो चला उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा, और डिस्टेंस जो ए कवर कर रहा है ना पाथ, इस तरह से जो चल रहे हैं, ए आपकी जो एक्चुअल पाथ कवर किया वही उसका डिस्टेंस होगा, एक्चुअल पाथ होना चाहिए। और आपकी डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो शॉर्टेज डिस्टेंस, भैया देखो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। सपोज करो कि घर आप जा रहे हो, एक आपकी बाइक से जा रही हो, बाय रोड जा रही है, एक बाइक आपका की स्कूल से डायरेक्ट एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर अपने घर पे उतारती है, दो या जो आप जा रहे हो डायरेक्टली, जो आप शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो गया इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे ए बी देखिए, जो आपके ए जो होंगे ये आपके डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है। और बाकी चारों क्या कहलाएंगे, आपके डिस्टेंस कहलाएंगे। तो डिस्टेंस जो हमेशा होगा सर, डिस्टेंस जो हमेशा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकते हैं, या डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस, क्या समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कुछ यहाँ पे अंतर करेंगे, डिस्टेंस और इधर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्टेंस उधर डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो आपके ये होते हैं डिस्टेंस में क्या होता है कि एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा जो आपके हो जाएंगे, इट कैन बी पॉजिटिव ओनली, इट कैन बी पॉजिटिव ओनली, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जो होगा डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी आपके पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता, ठीक है। तो ये राउंड ट्रिप वाला है ना, राउंड ट्रिप यहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, फिर घूम के ए पर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे ला किया ना, तो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा एसआई यूनिट जो होता है, नेक्स्ट एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है सर। मीटर किसे डिनोट करेंगे, एम से। इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो भी क्या होता है, मीटर होते हैं, क्या होते हैं, मीटर होते हैं, एमओ। अदर यूनिट जो होता है सर डिस्टेंस का, अदर यूनिट, ये अदर यूनिट क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, फुट, etc। और इसका भी अदर यूनिट सेम हो जाएंगे, अदर यूनिट जो होगा इसका भी क्या क्या होगा, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, ठीक है, और फुट, etc। आगे देखिएगा सर नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट आपकी जो अंतर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपके जो होंगे क्या होगा सर, ए आपके स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है। और जो आपके डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है सर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। अब देखिएगा और यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके जो होंगे कि सर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नोट दे के लिख सकती हो। डिस्टेंस एंड और डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या कहलाता, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्या, ओडोमीटर। ये आप देखिए ओडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ रहता है सर, कांटा जो बताता है कितना दूरी किलोमीटर मेरा गाड़ी चल चुका है, ठीक है। दोनों आ गए हैं आपके, डिजिटल भी आ गए हैं और आपके मैनुअल भी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ओडोमीटर है सर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका जो बोल रहा है, क्या देखिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ग्रेटर दे इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। दूसरा जो होंगे ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन होगा डिस्टेंस। तीसरा जो आपके ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट लेस देन होगा डिस्टेंस। और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। कौन कौन ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब स्ट्रेट पाथ पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो आपके सीधा अगर चल रहे हैं, ए से बी अगर सीधा गए, स्ट्रेट गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन 1 सही है सर। फिर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस एक कभी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। एक कभी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस से, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ होता है। फिर आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर लेस देन, अभी जस्ट लिखे था ना कि डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अभी नोट देके लिखाए थे सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन हो सकता है डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी हो सकते हैं सर, ठीक है। ये क्या, ऑल अदर केसेस, स्टेट छोड़ के ऑल अदर केसेस में देखा जाए तो आपकी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। मानो कि एक ए पोजीशन है, एक बी पोजीशन है, कोई एक इस तरह से जा रहा है, कोई एक इस तरह से जा रहा है, कोई इस तरह से जा रहा है, ठीक है, कोई इस यहाँ से गया, यहाँ गया। तो देखो ये आप स्ट्रेट वाले छोड़ दो, बाकी जो केस बचा उसमें आपकी डिस्टेंस बड़ा हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट से, और आपकी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी आपके सही की डिस्टेंस आगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा अदर केसेस में, तो ये इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस के बराबर नहीं भी हो सकता। तो ये आपकी ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही, ऑप्शन बी सही नहीं। समझ आ गया। अब आगे जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस
कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो क्या ए इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो एस सर, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एस, इट कैन बी हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल समझिएगा कि कोई एक ये पोजीशन से स्टार्ट किया, घूम के ऐसे ऐसे गया, फिर क्या ये आपस यहाँ पे आ गया, बी से गया, बी से फिर क्या आ गया, आपस आ गया। तो इसके डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो जीरो हो गया सर, और डिस्टेंस आपकी जीरो नहीं होंगी, डिस्टेंस आपकी जीरो नहीं होंगी। तो अगर आप सपोज करो कि यहाँ से गए, कोलकाता से दिल्ली गए और फिर दिल्ली से कोलकाता आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, लेकिन आपकी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या समझेंगे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो होता क्या है, एक तरफ हम यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। एक तरफ यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे तरफ जो लिखेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो होता क्या है कि समझिएगा कि एक आपके स्पीड, आपकी डिस्टेंस चल रही, मानो कि पहला 1 घंटा में जो चला, पहला 1 आवर में चला वो 10 किलोमीटर चला, फिर दूसरा जो 1 घंटा में चला वो भी 10 किलोमीटर चला, फिर तीसरा घंटा में जो चला, तीसरा आवर में, वो भी 10 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 4 आवर में जो चला, चौथा घंटा में, वो भी कितना, 10 किलोमीटर चले, फिर नेक्स्ट आपकी 5 आवर वाला चला, 5 आवर में, वो भी कितना, 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे, मीन्स की स्पीड सेम हो। क्या? स्पीड इसमें सेम हो, इसमें क्या, स्पीड सेम हो, मीन्स कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से एकदम चल ही रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब कि स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। सपोज करो एक कार है, सपोज करो एक कार है, ठीक है, कार बहुत महंगा है, मान लेना। यहाँ पे जो कार है वो कौन कार है? आपकी ऑडी मान लो, ठीक है, बहुत अच्छे कार है, डिजाइन किए हैं, ठीक। तो ये आपकी चल रही है, इस रोड पे जाना है उसे, तो एक क्या 10 किलोमीटर या मान लेते 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मीन्स कि 20 किलोमीटर, वो हमेशा कहीं चेंजमेंट नहीं आया, स्पीड जो है 20 किलोमीटर एक क्या कांस्टेंट में चल रहा है। तो ये जो आपकी चल रही कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, आप एक जैसा आपका होना चाहिए, एक जैसा मोशन होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेम स्पीड इज मेंटेन्ड, या इसी में लिखेंगे क्या, सेम स्पीड, या सेम, या बोलो या कांस्टेंट, स्पीड इज मेंटेन्ड, स्पीड इज मेंटेन्ड। आगे क्या बोल सकते हैं इसमें, अगर डेफिनेशन लिखना चले तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, क्या होगा डेफिनेशन कि इट इज द मोशन, इट इज द मोशन in which the body travels, या आप बोल सकते हैं कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर? इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे।
अब हम लोग समझते हैं, तो आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया कि क्या बोलोगे, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब कि 1 घंटा में भी 10 किलोमीटर, 2 घंटा में भी 10 किलोमीटर, 3 घंटा में भी 10 किलोमीटर, मतलब कि सेम स्पीड से चल रहे हैं। या बोलोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल आपके डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे सर। अब आते हैं आगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, क्या समझिएगा कि सपोज करो कि पहला 1 घंटा यहाँ से इनिशियल पॉइंट था, एपी से स्टार्ट किया, मानो कि 1 घंटा में वो कितना 10 किलोमीटर पहला कवर किया, फिर दूसरा घंटे में और दूसरा आवर में 5 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 3 घंटा में तीसरा आवर में, तीसरा घंटा में देखिए नेक्स्ट 1 आवर में कितना 1 आवर होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा 1 आवर होगा, ठीक है, 1 आवर होगा, ये मत समझ लीजिएगा डिफरेंस जो 1 घंटा कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, घंटा भी आपके फिक्स्ड होंगे, तो इक्वल टाइम में चल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि 1 आवर लिखे यहाँ, तो पहला 1 आवर में, फिर दूसरा घंटा में, तीसरा घंटा में, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर, मतलब कि 1 घंटा में वो क्या, फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितना चलता है सर, आपके 20 किलोमीटर चलते हैं। फिर नेक्स्ट आवर में कितना चला सर, ये आपका चला कितना मान ले, फिर मान लेते हैं 15 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक गाड़ी है, रोड उबड़ खाबड़ है, मतलब कि प्लेन रोड नहीं है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक कार चल रही है, ठीक है, बहुत कीमती कार है, ठीक है ना, यहाँ कोई बैठ के चला रही सी। अब जो ये चल रही है वो आपके मानो कि कहीं पहले शुरू 1 घंटा में जो चला वो 15 किलोमीटर, ये आपकी जो स्पीड जो है वो वेरिएबल है, चेंजिंग स्पीड, स्पीड जो है स्पीड वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। कभी 1 घंटा में वो चला, 1 आवर में चला 15 किलोमीटर, दूसरा आवर में जो वो चला 1 आवर में वो कितना चला, ये आपकी 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो कितना चला, आपके 30 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे आपके क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो रहा है सर, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड इज मेंटेन, इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं, तो आपकी स्पीड जो होंगे, स्पीड इज क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, या इसी को बोलेंगे नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। आप क्या लिखेंगे, इसको लिखना चाहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज द मोशन, इट इज द मोशन in which the body travels या cover unequal distance in equal interval of time, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको अब पता चल गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो समझेंगे स्पीड के बारे में, अदर पैरामीटर जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसकी सारी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।